हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक, जैसे हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है 3, इस स्टॉक को हमें दूसरी यूनिट के अंदर ट्रांसफर करना है। ये कब काम आता है? जब कोई भी कंपनी में या फैक्ट्री में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए जैसे अपने को दूसरी क्वांटिटी में चाहिए, जैसे बैग के अंदर सीमेंट आ गया, ऑयल जैसे नोज में है, शुगर जैसे बैग में, ये हमें केजी में चाहिए, ऑयल हमें लीटर में चाहिए। मतलब एक क्वांटिटी अपने पास है, दूसरी क्वांटिटी में या तो किसी को इनवॉइस देना है या फिर किसी को माल सेल करना है केजी के अंदर क्वांटिटी में। हमारे पास वो यूनिट है नहीं। हमारे पास काफी सारे ऐसे बिल आए हैं जो हमने बैग्स के अंदर चढ़ा रखे हैं। अब उनको उस टाइम ट्रांसफर करने के लिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, स्टॉक जनरल वाउचर में जाएंगे, Alt F7 प्रेस करके। Alt F7 प्रेस करके मैं पहले दिखा देता हूं आपको कि मेरे पास जैसे 3 क्वांटिटी पड़ी है। सीमेंट है 100 बैग, ऑयल है 100 नंबर्स और शुगर है 20 बैग। अब इसमें से हम क्या करते हैं, जैसे 50 बैग सीमेंट को केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक जनरल वाउचर में यहाँ पे मैंने लिख दिया सीमेंट और यहाँ पे लिख दिया 50। यहाँ पे रेट आएगी, ये ऑटोमेटिक उठाएगा जो अपनी परचेज की रेट है। अब स्टॉक जनरल के अंदर, वैसे तो स्टॉक जनरल काम आता है अपना स्टॉक ट्रांसफर के लिए, कि भाई एक गोडाउन से दूसरी गोडाउन में माल को ट्रांसफर करना हो तो स्टॉक जनरल वाउचर का यूज करते हैं। अब दूसरे तरीके से हमें कोई क्वांटिटी जैसे चेंज करनी है तो उसका भी हम स्टॉक जनरल के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे? सोर्स, पहली साइड होती है सोर्स। सोर्स साइड का मतलब हो गया कि इस साइड से अपने को माल उठाना है। तो यहां से जैसे 50 बैग सीमेंट लेफ्ट होगी, सोर्स हो जाएगी। फिर डेस्टिनेशन साइड के अंदर यहाँ पे माल मतलब क्या होगा, रिसीव होगा अपने को। अब यहाँ पे जो भी अपन प्रोडक्ट या आइटम लिखेंगे तो जो सोर्स की साइड में लिखा है वो तो अपने स्टॉक से कम हो जाएगा और जो डेस्टिनेशन साइड में लिखेंगे वो अपने स्टॉक में प्लस होएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे को सीमेंट केजी में करनी है तो यहाँ पे मैं सीमेंट केजी का एक आइटम और बना लेता हूँ, सीमेंट केजी। अब यहाँ पे इसकी यूनिट दे दूंगा मैं, जैसे केजी मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैंने किलोग्राम। अब यहाँ पे आने के बाद में केजी और यहाँ पे डेसिमल प्लेस के आगे 2, याद रखना कि दशमलव के आगे की संख्या अगर आपको पॉइंटों में लानी हो, अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो क्या होगा कि आपको 1 केजी 2 केजी 5 केजी सीधा देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कर दिया तो जैसे 1.5 2.5 3.5 3.600 ग्राम 1.400 ग्राम उस तरीके से अपन दे सकते हैं। यहाँ पे 2 करने के बाद में यहाँ पे जो भी जीएसटी की रेट है वो सारी रेट दे देंगे। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए कि 50 बैग सीमेंट को केजी में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू एक बैग के अंदर जैसे 50 केजी आता है तो 50 इंटू 50 मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर स्टार्ट करके 2500 केजी, तो यहाँ पे मैं 2500 लिख दूंगा। अब रेट यहाँ पे 15,000 रुपये अमाउंट आ जाएगी तो इसकी रेट ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, क्योंकि 6 रुपये किलो के हिसाब से 2500 केजी सीमेंट हो गई। यहाँ पे कर दिया मैंने इसको एक्सेप्ट। अब स्टॉक समरी में जाके वापस देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सीमेंट 100 बैग थी तो 50 बैग हो गई और यहाँ पे सीमेंट केजी में आ गई 2500 केजी। ठीक है, इसी तरीके से ऑयल को लीटर में ट्रांसफर करना है, शुगर को इसमें करना है। तो इसी प्रोसेसिंग के जरिए अपन क्या करेंगे, शुगर है 20 बैग है, 20 बैग को पूरी को करना है मेरे को। यहाँ पे ऑयल हो गया तो मैंने ऑयल दे दिया, जैसे 100 नग आ गया। ये दोनों इस साइड से हट जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शुगर केजी। अब यहाँ पे केजी दे दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब एक बैग के अंदर 50 केजी वजन है तो 20 बैग में हो जाएगा 1000 केजी, 40,000 रुपये रेट। अब यहाँ पे ऑयल, तो अपन क्या करेंगे, ऑयल लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे केजी बैग 9 लीटर की नहीं है तो इसकी ऑलरेडी है, ये है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे एक पीस में 15 लीटर है तो 100 में हो गए 1500 लीटर, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे एक लीटर की रेट आ गई 133 रुपये 50 पैसे, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास देखिए सीमेंट 50 बैगी है, 100 थे 50 चले गए। अब सीमेंट केजी में 2500 केजी आ गई, ऑयल लीटर में 1500 लीटर आ गया। अब शुगर केजी में 1000 केजी। अब हम किसी को केजी में माल देना चाहे तो उसको सेल कर सकते हैं, या फिर अपन मैन्युफैक्चरिंग की कोई प्रोसेसिंग करना चाहे जिसमें केजी में कन्वर्ट करना होता है तो इस तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, अपने को अल्टरनेट यूनिट यूज करनी है। अब इस तरीके से तो हम क्या करते हैं कि चालू रनिंग व्यापार के अंदर माल को ट्रांसफर कर सकते हैं यूनिट में। अब माल खरीदते समय ही हमें ये दोनों चीज देनी हो कि भी केजी भी आ जाए और लीटर पीस मीटर जो भी है वो भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज में जाएंगे। यहाँ पे मैंने कोई कंपनी का नाम दे दिया ABC।
अब मेरे को क्या करना है, जैसे एक मैं ब्रांड बना लेता हूँ, जैसे नेताजी ऑयल 1 लीटर, ये लेजर बना लिया। अब यहाँ पे अंडर कैटेगरी में कुछ देना नहीं है, यहाँ पे दे दिया जैसे यूनिट। अब यूनिट में दे दिया मैंने नंबर्स। अब F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे क्या कर देंगे, एक यूज इन्वेंट्री के अंदर आने के बाद में अल्टरनेट यूनिट्स को यस कर देंगे, यूज अल्टरनेट यूनिट, ये इसको यस करके अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट यूनिट आ गई। अब इस पे अपन करेंगे कि भाई किस में लेना है, साथ में नंबर्स में भी लेना है और लीटर में भी लेना है। जैसे ऑयल है तो नंबर्स में ले लिया, जैसे एक नंबर्स दे दो या फिर कार्टून भी दे सकते हैं। जैसे एक कार्टून आ गया अपना, यहाँ पे मैं कार्टून की बना देता हूँ, जैसे एक कार्टून आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास कार्टून है, दे दिया, कार्टून भी आ गया और साथ में अपने को लीटर भी देना है। अब हमारा क्या है, जैसे एक 20 लीटर का एक कार्टून होता है, यहाँ पे दे दिया 20 लीटर और एक कार्टून। फिर इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे पास जैसे कितने आए, 10 कार्टून आए। 10 कार्टून में ऑटोमेटिक दिखा देगा ये 200 लीटर ऑयल है। एक कार्टून की रेट है 2000 रुपये, यहाँ पे क्या हो गया 20,000 रुपये। अब हम बैक जाके यहाँ पे रेट लीटर की देना चाहें, जैसे मैंने दे दिया 200 रुपये और यहाँ पे मैंने कर दिया LTR लीटर का, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये 40,000 रुपये उठाएगा। 200 रुपये लीटर के हिसाब से 200 लीटर के रेट उठाएगा, ये नहीं कि 10 लीटर के रेट। अब यहाँ पे आने के बाद में पर के ऊपर मैंने कार्टून कर दिया। अब देखिए 200 रुपये कार्टून के हिसाब से उठा रहा है। अब यहाँ पे 1 लीटर का उठाना है तो 200 रुपये लीटर के हिसाब से 4000 रुपये, 2000 रुपये कार्टून का ये उठा लेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने बना दिया एक दूसरा आइटम कोई भी टाइट सर्फ बना दिया, यहाँ पे कर दिया 1 kg। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यूनिट के अंदर ये क्या है, टाइट सर्फ का जैसे नंबर्स पे आ गया और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, पीस और दे दिया साथ में। अब एक नंबर्स में, एक पैकेट में, एक कार्ड मतलब कट्टे के अंदर कितने पीस आते हैं, यहाँ पे कर दिया जैसे 50 पीस के बराबर एक नंबर्स। HSN कोड वगैरह सब कुछ देने हैं, यहाँ पे तो सिर्फ आपको ये यूनिट के बारे में बता रहे हैं, तब इसके अंदर में डाल नहीं रहा, बाकी इसमें सब कुछ डिटेल देनी है आपको आइटम बनाते समय। जैसे इसके HSN कोड दे दिए, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, फिर उसके बाद में स्पेसिफाइड के अंदर जाके टैक्सेबल और जो टैक्स है वो देना है, वो सारी चीजें आपको देनी है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे 100 कार्टून कर 100 पीस 5000 पीस आ जाएंगे 100 नंबर्स करने पे। यहाँ पे मैंने 10 कर दिए तो 500 आ जाएंगे। वही रेट जैसे 5000 रुपये दे दिए मैंने एक के नंबर्स के, तो 50,000 हो गए। अब यहाँ पे मैं आकर जैसे कर दूंगा PCS। अब देखिए 25 लाख रुपए ले रहा है, मतलब 5,000 रुपये पीस के ले लिए। अब मैंने यहाँ पे 25 रुपये पीस के दे दिए, पीस के, तो यहाँ पे ये 500 पीस की रेट उठाएगा, नहीं कि 10 पीस की। तो यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं कुछ भी, अब जो जिसकी रेट देना चाहे उसको दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों चीज आ गई अपने पास, कार्टून भी आ गए और 500 पीसेस भी आ गए। अब इसको हम सेल करेंगे तो भी इसी तरीके से दोनों चीज में सेल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो जो 1 लीटर कार्टून में दिखा रहा है और ये नंबर्स में दिखा रहा है। अब एक चीज और, इसके अंदर रिपोर्टिंग हम देखना चाहें तो जैसे इस खाते के अंदर बनाने के बाद में नीचे लास्ट में पूछेगा ये कि रिपोर्टिंग यूटीसी किस में करनी है, आपको कार्टून में करनी है, लीटर में करनी है। मतलब रिटर्न के अंदर लीटर में शो करना है, कार्टून में करना है। तो आपको लीटर में शो करना है तो यहाँ पे लीटर में शो होगा, मतलब रिपोर्टिंग जीएसटी रिटर्न बनाते समय अपने HSN कोड की जो डिटेल जाएगी उसके अंदर लीटर में शो होगा। अगर वहां पे आप कार्टून कर दोगे तो यहाँ पे कार्टून के हिसाब से होगा। ये रिपोर्टिंग को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही मेरे को सेल करना है तो मैं आ गया जैसे सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में मेरे को कैश में सेल करना है, किसी को कैश में सेल करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे नेताजी ऑयल, यहाँ पे कर दिया 500 लीटर हो गया। अब मेरे को रेट 1 लीटर की पता है लेकिन कार्टून की नहीं पता है। रेट 1 लीटर की जैसे 150 रुपये अपने को पता है, तो यहाँ पे कर देंगे LTR, ये कार्टून की ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर हमें देखना हो कि कार्टून की पता है तो यहाँ पे 2000 कार्टून 10,000 रुपये ले लेगा। इसी तरीके से टाइट सर्फ 5। अब रेट जिसकी भी पता हो आप उसकी डाल सकते हैं, जैसे 200 रुपये हो गए, नंबर्स की पता है तो 1000, और अगर PCS की है तो ये 50,000 रुपये ऑटोमेटिक उठा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अल्टरनेट यूनिट्स को यूज करके इसको लीटर मतलब पीस में और इसमें दोनों यूनिट को एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा
ये तो हो गया स्टार्टिंग के अंदर अपने को आइटम क्रिएट करते समय ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब रनिंग बिजनेस है, आइटम काफी सारे अपने खरीद रखे हैं, बेच रखे हैं, उसके अंदर बीच में कभी जरूरत पड़ जाए केजी में या कन्वर्ट करने की, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक जनरल वाउचर के द्वारा कर सकते हैं। तो स्टॉक जनरल वाउचर के अंदर हम एक तो स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री, पहले वाउचर मैंने को बताया हुआ है कि स्टॉक ट्रांसफर कैसे करते हैं। अब एक दूसरी होगी यूनिट को आपस में ट्रांसफर करने की। तीसरी हम स्टॉक जनरल वाउचर के अंदर शॉर्टेज की एंट्री कर सकते हैं। कभी कभी जैसे कई बार क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और उसमें जैसे शॉर्टेज होती है, या फिर वैसे ही जैसे ट्रेडिंग के अंदर, व्यापार के अंदर कोई भी लॉस हो जाता है, कोई भी चोरी हो जाती है, जिस तरीके से भी कोई भी एडजस्टमेंट करना हो तो इसमें कर सकते हैं। जैसे शुगर अपने पास 1000 केजी है, लेकिन एक्चुअल में ये अपने पास 900 ही केजी है, 100 केजी अपने को यहाँ से हटानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 100 केजी यहाँ से लेफ्ट कर दिया। सोर्स की साइड में मैंने लिख दिया, डेस्टिनेशन साइड में कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्टॉक जनरल के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा मेरे को 900 केजी। ये 100 केजी क्या होगी, यहाँ से लेफ्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्टॉक जनरल वाउचर में स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री, शॉर्टेज की एंट्री और एक यूनिट को दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करने की एंट्री। कई बार स्टॉक माइनस में आ जाता है तो उसको प्लस में लाने के लिए, जैसे टाइड सिर्फ 10 पीस है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में 15 है, तो 5 पीस अपने को ऐड करनी है, प्लस करनी है। तो फिजिकल स्टॉक वाउचर का मैंने वीडियो डाला है, उसमें बता रखा है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक जनरल वाउचर के अंदर भी यहाँ पे डेस्टिनेशन साइड में क्या कर देंगे अपन, टाइड सिर्फ 5 पीस ऐड कर दिया। यहाँ पे रेट देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है, रेट को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब स्टॉक जनरल वाउचर में जाकर देखेंगे, स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो अपने को दिखाएगा 15 पीस। ठीक है, इस तरीके से 3 तरीके से स्टॉक जनरल वाउचर को यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब।